हैं इन सबको हैप्पी मदर्स डे। और खुदावंद की हुजूरी में आप सबके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी और अपनी शादमानी बख्शे। हालेलुया। शुक्रगुजारी हो खुदावंद की कि आज खुदावंद ने हमें ये दिन देखने के लिए जिंदगी की सांसें बख्शी हैं। उस खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि उसने हमें साहिब औलाद किया, औलाद की मिरास बख्शी और आज हम सब मिलकर इस दिन को मना रहे हैं। तो हम मदर्स की इंकरेजमेंट के लिए खुदावंद के कलाम में से एक हवाला खोलेंगे और उसको पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ हम सब खुदा के कलाम को खोलें। हम सब मिलकर खोलेंगे खुदावंद के पाक कलाम को, तज़ात की किताब निकालेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से तज़ात की किताब पुराने अहदनामे में से उसका 5वां बाब है और उसकी 7वीं आयत से मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। जब सब खोल लें तो आमीन कह के मुझे बताएं ताकि हम मिलकर पढ़ें। आमीन। तज़ात की किताब 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, इस्राएल में हाकिम मौकूफ रहे, वो मौकूफ रहे जब तक कि मैं दबोरा बर्पा ना हो, जब तक कि मैं इस्राएल में मां होकर ना उठी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर एक खुदावंद की बेटी है जिसका नाम दबोरा है और ये इस्राएल की काजी थी, इस्राएल का इंसाफ करती थी। ये वो दौर था कि जब इस्राएल में कोई बादशाह नहीं था, बल्कि काजी थे जो उस कौम का इंसाफ किया करते थे। और काजी होने के साथ साथ ये खुदावंद की बेटी जो है ये एक नबिया थी, यानी खुदावंद का कलाम, खुदा का रूह इससे बातचीत करता था। अब ये उस वक्त की बात है जब इस्राएल कौम ने खुदावंद की हुजूरी में बदी की, और जब खुदावंद की हुजूरी में बदी हुई तो खुदा ने क्या किया कि इस कौम को कनान के बादशाह जिसका नाम याबीन था उसके हाथों में कर दिया। और जब ये याबीन के हाथों में आ गए यानी उसकी गुलामी में, तो वो इन लोगों को यानी बनी इसराइल को बहुत शिद्दत से तंग करता था। और ये बनी इसराइल कौम बड़ी परेशान हुई क्योंकि याबीन बादशाह जो था वो जोर और कुव्वत में बहुत भड़कर था। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसी अगर इससे पहला चैप्टर पढ़े तज़ात की किताब का, तो वहां पर लिखा है कि उस बादशाह के पास 900 लोहे के रथ थे और उसने 20 साल तक खुदावंद के लोगों को सताया। लेकिन यहाँ पे देखिए 20 सालों में कोई भी ऐसा बंदा खड़ा नहीं हुआ जो उस कौम को उस बादशाह के हाथों से रिहाई दे सके। लेकिन फिर इस्राएल में खुदावंद की ये बेटी जिसका नाम दबोरा था, जो नबिया थी, वो कहती है कि कोई भी इस्राएल में हाकिम खड़ा ना हुआ जब तक कि दबोरा मां बनकर इस्राएल में खड़ी ना हुई। यहाँ पर जब हम देखते हैं इस बात को, लफ्ज मां को लीजिए, गो के वो उनकी जिस्मानी मां नहीं थी, लेकिन जब उसने उस कौम के दुख को देखा, दर्द को देखा, तो उसने देखा कि ये 20 साल से इस मुश्किल में है और कोई ऐसा बंदा नहीं जो उनको दुश्मन के हाथ से रिहाई दे सके। जब उसने माँ का दिल अपने अंदर लिया और वो माँ का दिल यकीनन उसको खुदा के पाक रूह से और खुदा की हुजूरी से मिला, क्योंकि माँ का दिल ऐसा है जो अपने बच्चों की दुख को, तकलीफ को महसूस कर सकता है। आमीन। यहाँ पर माएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। अगर हमारा बच्चा बीमार हो तो हम खुद भी बीमार महसूस होना शुरू हो जाते हैं। अगर बच्चे को भूख लगती है तो माँ क्या करती है, अपनी भूख को नहीं देखती बल्कि अपने बच्चे को पहले फीड करती है। ऐसा ही है, आमीन। बहनें ऐसे करती हैं। इसी तरह से ये बहन यानी दबोरा जो कि नबिया थी, वो कहती थी मैं माँ बन के इस्राएल में उठी, और फिर जब वो माँ बनकर उठी तो उसको क्या हुआ, उसने इस्राएल कौम को 20 साल की गुलामी से आजाद किया। आमीन। ये एक बड़ी फतह थी, बड़ी फतह। और खुदावंद ने इस औरत के वसीला से, जिसने माँ का दिल अपने अंदर लिया, उसके वसीला से दुश्मन के हाथों से बनी इस्राएल कौम को रिहाई बख्शी, आजादी बख्शी। आज हम क्या दबोरा की लाइफ से सीख रहे हैं? आज मैं बहनों से बात करती हूँ, हम क्या सीखते हैं दबोरा की जिंदगी से? जब खुदावंद ने हमें खानदानों में माँ का रोल दिया है तो हम क्या कर सकते हैं अपने खानदानों के लिए? गो हम जो है जिस्मानी माएँ हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी हमें दो तरह से दी गई है, रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर। हम जिस्मानी तौर पर अपना रोल अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आज हमें एक पहलू पर बात करने की जरूरत है, वो रूहानी पहलू है। क्या आज हम अपने बच्चों को यीशु दे रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के लिए इसी तरह जैसे दबोरा खड़ी हुई उनको गुलामी से रिहाई देने के लिए क्या हम खड़े होते हैं? आज हमारे बच्चे उस वक्त बनी इस्राएल कौम की तरह उस बादशाह के कब्जा में तो नहीं है, उनकी गुलामी में तो नहीं है, लेकिन एक दुश्मन
है जो हमेशा हमारा पीछा करता है, हमारे घरानों का, हमारे बच्चों का, हमारे खानदानों का, ताकि कहीं ना कहीं इनको गिरा दे। नाफरमानी का रोग, नशे का रोग, कई तरह की लानते, बदियां, बदकारियां वो हमारे घरानों में लेके आता है। क्या आज हम देबोरा की तरह खड़े होते हैं अपने बच्चों को गुलामी से आजाद करवाने के लिए? अगर नहीं तो आज सब बहनें इस बात को सोचे कि जब तक हम माँ होने के दिल को लेके नहीं अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे, शिफायत नहीं करेंगे, तो हम अपने घरानों को आजाद नहीं करवा सकते। और याद रखिए कि ये मिराज जो खुदावंद ने हमें दी है, इसका हमसे पूछा जाएगा कि इस मिराज को किस तरह से आपने खुदावंद की राह पर लेके चले हो। इसलिए जरूरी है जहाँ पे हम अपने बच्चों को माँ बाप होने की हैसियत से जिस्मानी चीजें दे रहे हैं, रूहानी तौर पर भी फीड करना उतना ही जरूरी है। यीशु से मुतारफ करवाना, यीशु देना अपने बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों यीशु देना जरूरी है? क्योंकि यीशु में हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। जिस्मानी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो जिंदगी मसीह में है वो इटर्नल लाइफ है, यानी अब्दी जिंदगी है। हालेलुया। इसी तरह सब मदर्स एक चीज और भी याद रखिए कि बुजुर्ग मूसा की जिंदगी को देखते हैं। बुजुर्ग मूसा उस दौर में पैदा हुए जब बनी इस्राएल कौम पर बड़ा जुल्म था, और वो जो बादशाह था मिस्र का फिरौन, वो कहता था कि अगर लड़के पैदा हो तो उनको कत्ल कर दो, और अगर बेटियां हो तो वो जिंदा बची रहें। लेकिन मूसा की माँ को देखिए, मूसा जब बच्चा था उसकी जिंदगी एक तरह से समझे उसकी माँ ने बचाई। 3 महीने तक उस औरत ने बच्चे को अपने घर में छुपा के रखा। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं तो फिर भी उसने दलेरी के साथ उस बच्चे को रखने के बाद जब वो और ज्यादा उसको मैनेज ना कर पाई तो उसने दरिया में बहा दिया, और आगे खुदा ने इंतजाम किया। यानी पहला कदम जो था वो माँ ने लिया। आमीन। आज हमें अपने बच्चों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपने खानदानों के लिए कदम उठाने की जरूरत है। पहला कदम उठाए, आगे खुदावंद आपके लिए रास्ते बनाएगा। हालेलुया। आज जो हमारी सोचती है कि हमारे बच्चे किसी लानत के अंडर है, बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे कर्ज के अंदर है, आप पहला कदम लीजिए और बाकी अपने रास्ते खुदावंद के हाथों में दे। आमीन। खुदावंद खुद जिसका वादा है वो आपकी राहों को हमवार करेगा, वो आपके रास्तों को खोलेगा। इसी तरह से जिस तरह देबोरा जो है वो उनकी जिस्मानी माँ ना थी, बल्कि रूहानी तौर पर वो खड़ी हुई जंग के लिए, वो एक रूहानी माँ बनी उनकी। इसी तरह आज जब खुदावंद हमें इस मुकाम पर लेके आया है, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पास्टर साहब और मैं खुद, हम सब आप सबके लिए दुआ करते हैं। हर रोज आपके घरानों, खानदानों, आपके बच्चों के लिए, आपकी सलामती बहाली के लिए दुआ करते हैं। और आज सब मैं आप मदर्स को इनकरेज करूंगी कि आप सब भी अपने घरानों के लिए ऐसे ही स्टैंड हो, खड़ी हो जाए खुदावंद की हुजूरी में, अपने बच्चों के लिए बरकत चाहे, हर रोज उन पे हाथ रख के दुआ करें। इसी तरह बाप भी, जो भी सब खुदावंद ने हमें एक बरकत के लिए जोड़ा है, तो हम अपने घरानों के लिए इसी तरह से हर रोज बरकत चाहें। और औलाद के लिए भी, जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, यकीनन हमारे माँ बाप हैं, जो हम बड़े भी हैं, खुदावंद की कलाम में लिखा है इंसाल की किताब में कि अपने बाप से जिससे तू पैदा हुआ है उसका शिनवा हो, यानी उसकी बात सुन, और अपनी माँ को बढ़ापे में हकीर ना जान। आमीन। जिनके माँ बाप बूढ़े हैं, आप उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। वो बहुत मुश्किलात से गुजर कर आपको उन्होंने बड़ा किया, और एक माँ जो है वो बड़ी मुश्किलात से गुजरती है। तो इस वजह से माँ की इज्जत करें, खुदा उनके कलाम को पूरा करें, और देबोरा की तरह बहनें मजबूत हों, बुजुर्ग मूसा की माँ की तरह मजबूत हों, अपने घरानों को सपोर्ट करें रूहानी तौर पर, और रूहानी जंग अपने बच्चों के लिए अपने घुटनों पर लड़ें। आमीन। खुदावंद आप सबको इन खुदावंद की खूबसूरत कलाम की बातों के वसीला से बहुत बरकत दे, और आपके दिलों को देबोरा की तरह इसी तरह इस्तेमाल करें। आमीन।